चलो स्टार्ट करते हैं। अपना क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आज ये हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले नंबर लाइन मेथड। इसको करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बेस। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, एक मिनट। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है। चलो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लाइट का। अब सब सेट है। ठीक है, एक मिनट। चैट में लिखेगा आप यहाँ पर हैं कि नहीं। चलिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, अब इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले थे हम। तो मेनली इनइक्वालिटीज करने के लिए थोड़ा क्वाड्रेटिक का भी बेसिक आना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक का बेसिक नहीं आता है मोस्टली, मतलब नहीं आता सबको, तो वो करा लेते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक देखें इक्वेशंस, तो उनका बेसिक क्या होता है? फॉर्मूला ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो इसलिए वो इक्वेशन है। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं रहेगा, समथिंग लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो पहले उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो हाँ, एक और क्राइटेरिया है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन, और मतलब मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अगर ए ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो मेथड से हम इनके रूट्स जानते हैं। एक तो बीच वाले टर्म को हम हाफ हाफ डिवाइड करके, मतलब अलग अलग करके उनके रूट्स निकालते हैं। यानी तो एक वो फर्स्ट तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? श्रीधराचार्य मेथड, डिस्क्रिमिनेंट वाला। डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था? फैक्टराइजेशन था। बीच वाले टर्म को फैक्टराइज करते हैं किस किस के टर्म से? ए इंटू सी करते हैं। और फिर देखते हैं कि दोनों जब मल्टीप्लाई हो गए तो बीच वाला जो टर्म है वो ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फैक्टराइज होने चाहिए। ठीक है। तो पहला क्या है? फैक्टराइजेशन। एक मिनट, लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है यार। चलिए ठीक है, ये समझ में आ रही है। ये क्या लिखा है मैंने? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट में भी तीन केस होते हैं। डी को समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेंट है। तो इनमें क्या थ्री केसेस होते हैं? क्या क्या होते हैं? केस वन, डी ग्रेटर देन जीरो। इनमें क्या होता है? बोथ आर रियल रूट्स बट डिफरेंट। रियल बट डिफरेंट। केस टू, डी इक्वल्स टू जीरो
रियल एंड इक्वल, वेट अ सेक, एंड थर्ड केस d less than 0. Here roots are not real and not equal or otherwise. Roots are not real, okay? Equal है कि नहीं doesn't matter. अच्छा, यहाँ पर d का सबको फॉर्मूला पता है? हेलो आस्था, यहाँ पर d का सबको फॉर्मूला पता है? d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर आपका b क्या है? मिडिल टर्म का आपका कांस्टेंट, x का कांस्टेंट, a इज x स्क्वायर का कांस्टेंट एंड c इज द नॉर्मल कांस्टेंट. ठीक है, समझ गए? तो फॉर्मूला क्या लगता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो रूट्स क्या निकल जाते हैं यहाँ से? रूट्स क्या निकल जाते हैं यहाँ पे? रूट्स का सबको पता है? रूट्स का पता है फॉर्मूला, दराचार्य मेथड वाला? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. डी इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. मैंने सीधा डी लिख दिया. रेफरेंस समझ सकते हैं? यहाँ तक सही है? मैंने जल्दी जल्दी कराया है. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है. यहाँ पर दो तरीके होते हैं. एक फैक्टराइजेशन करते हैं, बीच वाले टर्म को फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं और फिर डिवाइड नहीं मतलब फैक्टर्स में अलग अलग करते हैं. ठीक है. और दूसरा मेथड क्या है? सबसे इजी, सबसे इजी देख के पता चल जाए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज रियल बट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे. रूट्स, रूट्स क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ मैं. रूट्स आर, अगर टिपिकल इसका डेफिनेशन बोलूँ तो रूट्स क्या होता है? दे आर द वैल्यूज फ्रॉम डोमेन at which the whole equations value will be 0. मतलब डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज जितनी भी होती है वो कहाँ से आती है? वो डोमेन से आती है. जो फंक्शंस की क्लास नहीं किया, डोमेन रेंज नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है हटाओ, डोमेन रेंज हटाओ. बस ये समझ लो रूट्स क्या है. रूट्स है x की वैल्यू, x की वो वैल्यूज जहाँ पर जो इक्वेशन है, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है. ठीक है, तो वहाँ पर एफ एक्स, एफ एक्स नहीं है वाई है, एफ एक्स हटा, एफ एक्स तो इसका टर्म हो गया. तो वहां पर क्या होता है? इक्वेशन वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसे हम रूट्स कहते हैं. तभी हम क्या करेंगे? अब तभी हम क्या करेंगे? तभी ऐसा करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर रूट्स लिखेंगे उसके, और फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि इस रूट के इस तरफ इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या समथिंग लाइक दैट. तो नंबर लाइन मेथड किस पे डिपेंड करता है? हमारे रूट्स पे. ठीक है, पूरा आपका अलजेब्रा किस पे डिपेंड करता है? हमारे रूट्स पे. सब कुछ रूट्स, सब कुछ जो भी गेम है यहाँ पे अलजेब्रा का, वो ए बी सी पी क्यू, पी क्यू. अब आपको मैं पी क्यू का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा अच्छे से. पी क्यू क्या होता है फिर, वो वाला लंबा वाला. सम ऑफ दिस ए प्लस बी और प्रोडक्ट ए इंटू सी, वो वाली चीज़ें बाद में बताते हैं. ठीक है, अभी हमें किस पे ध्यान देना है? इनइक्वालिटीज. ठीक है, इनइक्वालिटीज का केस करेंगे. इनइक्वालिटीज जानने के लिए बस आपको क्या जानना होगा? फैक्टराइजेशन मेथड और डी मेथड, दोनों में से कोई सा भी. ठीक है, और ये बताओ किन्होंने अरुण शर्मा पढ़ के आया? अरुण शर्मा पढ़े इनइक्वालिटीज का? नहीं पढ़े होंगे, चलो कोई नहीं. वो भी मैं, अरुण शर्मा में क्या लिखा है उसे मैं सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर समझा देता हूँ. ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन करेंगे.
यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, एक इक्वेशन दिया है मैंने। तो अब बताइए इसका रूट्स क्या होंगे। कैसे करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करें तो कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो कैसे तोड़ते हैं, सिंस यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो हमें a इंटू सी पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। a इंटू सी क्या है, 6। तो अब क्या करना है, 6 को ऐसा तोड़ना है कि वो 5 मुझे वैल्यू दे, और यहाँ पर प्लस साइन है और a पॉजिटिव है, तो एडिशन में मुझे 5 वैल्यू आनी चाहिए। तो एडिशन में सर हम 5 वैल्यू कैसे लाएंगे, ऐसे -3x कर लेंगे सर, और -2x कर लेंगे। सिंस नेगेटिव नेगेटिव है तो वो तो एडिशन ही आ गई। ठीक है, प्लस 6 कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर x कॉमन लूँ मैं, x-3 आ गया। और यहाँ पर अगर -2 कॉमन लूँ मैं, तो x-3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या आ गए, x-3 और x-2। ये इस पूरे इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, हम कितना टाइम लेट हो गए, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रूट्स क्या निकले, x गोज़ टू 2 एंड 3। 2 एंड 3 में जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, 0 हो गया। ठीक है, 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, और माइनस 15, 0 हो गया। यही है। अब मुझे यहाँ बताओ, सेकेंड वाले से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, धाराचार्य मेथड से, यहाँ पर डी क्या होगा, सबसे पहले बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, -5 है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, और -4, ए क्या है, 1 है, इंटू 1, और सी क्या है, +6 इंटू 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24 विच विल बी 1। तो यहाँ पर केस क्या आ गया, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला बताया है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो -b क्या है आपका यहाँ पर, b 5 है, -5 है तो -b 5 हो जाएगा, और d की वैल्यू 1 है तो रूट डी 1 हो जाएगा। तो 5 + 1 बाई 2 और 5 - 1 बाई 2, क्या क्या आ गए, क्या क्या वैल्यू आ गए, यहाँ से भी रूट्स क्या आ गए, 5 + 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 6 बाई 2 विच इज़ 3, और 5 - 1 बाई 2 क्या आ जाएगा, 4 बाई 2 विच इज़ 2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, प्लस एंड माइनस बोथ। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू ऐसा रहेगा और एक वैल्यू ऐसा रहेगा, -√d/2 है। ठीक है, सिंस वो क्वाड्रेटिक है, सिंस ये क्वाड्रेटिक क्या होता है, इनकी डिग्री, इक्वेशन की डिग्री वो क्या होती है, 2 होती है। तो जिनकी डिग्री जितनी उतनी उसकी रूट्स निकलेंगी। ठीक है, अगर क्यूब का इक्वेशन लगाऊं मैं यहाँ पे, तो मुझे 3 रूट्स मिलेंगे क्यूब में। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है आपको, ये 0 है, ऐसे समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े। ठीक है, 1 मिनट, ये फुल स्क्रीन हो जाए यार। लैपटॉप हो भी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये वाली हमारी इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब अब यहीं पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या था, 5x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। अब यहाँ पर एक कंडीशन डाल देता हूँ कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ग्रेटर देन 0। तब यहाँ पर ये क्या बन गई, अब इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं।
यहाँ पर इसके दो रूट्स क्या क्या थे, एक 2 था और एक 3 था। इसे यहाँ प्लॉट कर देते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे प्लॉट किया मैंने? एक कोई सा भी नंबर लाइन है, उसमें मैंने इस दो रूट्स को प्लॉट कर दिया, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में कोई भी 2 से कम का वैल्यू डालता हूँ, अगर 2 से कम का वैल्यू डालता हूँ, तो ये जो इक्वेशन रहेगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी? फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 0 डालते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 डाला मैं, सिंस वो 2 से कम है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है, 0 माइनस 0 प्लस 6, तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, विच इज पॉजिटिव। ऐसा पॉजिटिव है तो हम ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे, एक मिनट। पॉजिटिव है तो हम ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। अब अब देखो, जैसे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है और हमें नंबर लाइन में कहीं भी ऐसा पता चल जाता है कि कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसका अगला जो रहता है, उसका नेक्स्ट वाला जो रहता है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर इधर नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब उसके अपोजिट रहता है, ठीक है। और फिर आगे वाला भी वैसे ही अपोजिट रहता है। आप अगर यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ये इंस्टिंक्ट में डाल लो आप अपने कि इफ यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर 3 सेक्शंस दिख रहे हैं हमें। हर हर आपके इक्वेशंस में, हर इक्वेशंस में, इनइक्वालिटीज में या किसी में भी आपको नंबर लाइन में 3 सेक्शंस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियसली उनके रूट्स 2 होते हैं, तो वो जो दो रूट्स रहेंगे वो पूरे नंबर लाइन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इफ एनी वन ऑफ द पार्ट्स आई गेट वैल्यू विच इज पॉजिटिव, तो उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उसका अगला वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। हेलो राजू। उसका सिग्निफिकेंस भी दिखा देता हूँ मैं, कैसे दिखाता हूँ। 3 की वैल्यू, 3 से कोई बड़ी सी वैल्यू आप यहाँ पर ऐड करके मतलब यहाँ पर पुट करके देखो, 4 पुट करते हैं, ठीक है। सिंस 2 और 3 के बीच में 4 नहीं है तो वो ऑब्वियसली 3 के पास आएगी, ठीक है। तो 4 डालेंगे तो क्या होएगा, 16 माइनस 20 प्लस 6, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली पॉजिटिव। ये क्या हो गया, 22 माइनस 20 विच इज 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर बीच में 2.5 डाल के देखते हैं, 2.5, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 6.25 माइनस 2.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1.25 प्लस 6। अब मुझे बताओ, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई ना। 2.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इज 25, 2 10 12, 12.5 या। अब यहाँ पर बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ऐड करो, इट विल बी 12.25 माइनस 12.5 विच इज ऑब्वियसली माइनस 0.25, नेगेटिव है। ये प्रूव हो गया मेरा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आप ये भूल जाओ, अगर मैंने सबसे पहले अगर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मिनट, सबसे पहले मैंने 2.5 ही डाला था, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि 2 और 3 के बीच में जो डिवीजन है उसमें मुझे वैल्यूज नेगेटिव मिल रही है। तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मेरा इंस्टिंक्ट है वो क्या रहेगा कि उसके नेक्स्ट वाले क्या रहेंगे, अपोजिट साइन के रहेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे जाके, मेरे पास समय नहीं है, तो जहाँ पे समय नहीं रहता है वहां पे हम क्या ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स। क्योंकि आपको 2 घंटे दे दूंगा मैं, 2 घंटे दे दूंगा, आप 2 से कितने भी कम, कितने भी ज्यादा कुछ भी करते रहो,
आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू मिलनी है। -5 डाल के देख लो, -2 डाल के देख लो, -1 डाल के देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर 5 डाल दो, 10 डाल दो, 1000 डाल दो, इन्फिनिटी डाल दो। इन्फिनिटी मत डालना, नहीं कर पाओगे। एक काम करो, 5846 डाल दो और ये ना आधे घंटे में करके दे देना मेरे को, ठीक है? क्यों उतना टाइम लगाना है, ये बता, क्यों उतना टाइम लगाना है? जब यहाँ पे सिंपल सा शॉर्टकट दिख रहा है तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ठीक है। अगर मुझे बीच में मैंने कहीं से भी फाइंड किया, मोस्टली मैं क्या करूँगा, मोस्टली मैं करूँगा कि जहाँ पर मुझे कोई सा भी इंटीजर वैल्यू मिल जाए इजीली, मैं उसको फाइंड करूँगा और फिर वो आगे बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है? और मैं सिर्फ सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो वाले केस में ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी केस में क्या होते हैं, बाकी केस में क्या होते हैं, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, मतलब उनका पूरा इक्वेशन ही पॉजिटिव होता है, समझ रहे हैं? या डी लेस देन जीरो रहेगा या डी इक्वल टू जीरो रहेगा, ये दोनों केस में अगर ए, यहाँ पर जो ए है विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो रही दोनों केस में, अदर देन दिस केस, तो वो उनका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? ये कैसे, ये हमारे अरुण शर्मा सर बताते हैं। सर तो फिर अभी आप बोल रहे थे कि नंबर लाइन मेथड करेंगे फिर वो करेंगे। अरे भैया नंबर लाइन मेथड बस डी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हीं से बनेंगी। क्वेश्चन उनसे क्यों बनेंगी जिनमें मुझे पता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर है जीरो से, तो ऑब्वियसली पूरा इक्वेशन ही ग्रेटर रहेगा। उससे क्यों क्वेश्चन बनेगा, वो तो इजी हो जाएगा ना। क्वेश्चन किससे बनता है, डी ग्रेटर देन जीरो से ही बनता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है हमने नंबर लाइन कैसे किया? यस और नो? नंबर लाइन समझ में आ रहा है? चलो, ये बना दिया है मैंने। अब बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहाँ और कहाँ होगी? मैंने बना दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जहाँ पॉजिटिव है वहां पर ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक होगी? तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू टू, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ये वाला ब्रैकेट मतलब टू इंक्लूडेड। अगर ऐसा हम बिग ब्रैकेट डालेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू इंक्लूडेड। लेकिन अगर मैं टू इंक्लूड करूंगा तो मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन की, जीरो आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है? और यूनियन, यूनियन मतलब एंड, ये यूनियन जहां भी दिखता है आपको, ये यू जहां भी दिखता है उसका मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है? एंड लिख दिया मैंने, भावनाओं पे जाए, ठीक है? एंड, ठीक है? और एंड क्या, सिमिलरली थ्री टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हेलो ध्रुव, ठीक है? प्लस इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम समझ गए। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया यहाँ पर, आया, ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि वो जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव कहाँ पे रहेगी, वो वहां वहां रहेगी जहां जहां हमने निकाला है, जहां जहां प्लस लिखा हुआ है वहां वहां पॉजिटिव रहेगी, जहां नेगेटिव लिखा हुआ है वहां नेगेटिव रह जाएगी। अब ये देखो, इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी सिग्निफिकेंस अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, टू और थ्री इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये वाली जो इक्वेशन रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी, उसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी एंड टू इंक्लूडेड एंड थ्री इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, या एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी में दे देता हूँ, थोड़ा ट्विक कर देता हूँ इसको, ठीक है? ये नहीं है, इसको हटा रहा हूँ मैं। लेस देन और इक्वल टू बताओ, लेस देन और इक्वल टू जीरो बताओ। सिंपल है, सामने दिख रहा है, क्या होगा आंसर?
1। अरे भाई 1 यहाँ पे कहाँ से आ गया? मुझे तो 2 और 3 के टर्म्स में बताना है ना। सिंस देखो यहाँ पर, क्या क्लास में नहीं थे क्या तब तक? हमारे रूट्स क्या है, 2 एंड 3 है रूट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रायल मेथड से क्या पता किया कि 2 के पहले पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर क्या बोलते हैं, सीक्वेंशली अगले में नेगेटिव होता है, फिर अगले में पॉजिटिव होता है। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब वाले केस में हम लेके चल रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव कहाँ हो रहा है? ब्रैकेट्स, 1 ब्रैकेट। अच्छा 1 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटा दो, बस मुझे वैल्यू दे दो, क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा कि ऐसा कुछ होगा? ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है। अब मुझे ऑप्शन ए और बी के बीच में बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा? ए होगा। लेस देन इक्वल टू दिया है, इक्वल टू भी दिया है। इक्वल टू दिया है तो हम क्या करेंगे, मतलब इक्वल टू 0 भी है, तो 0 2 पे होगा तो हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, बिगर ब्रैकेट बनाते हैं, और एक्सक्लूड करने के लिए हम स्मॉलर ब्रैकेट बनाते हैं। तब अब क्या आंसर हो जाएगा, बी होगा आंसर इसका। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं ये बोलता, अगर मैं ये बोलता कि ओनली लेस देन 0 है, तब आंसर ए कह सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या दिया है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 0, तो आंसर बी होगा, ठीक है। चलो, समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक। ये लैपटॉप यार, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुण शर्मा सर क्या यहाँ पर ज्ञान हमें देना चाह रहे हैं। सेम केस है, सबसे पहला केस क्या है, डी लेस देन 0, ठीक है। क्या सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एज पर अरुण शर्मा, ठीक है चलो। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज लेस देन 0, मतलब इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए, इफ ए इज लेस देन 0, तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो लेस देन 0 ही मुझे वैल्यू देगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये समझ में आया आपको? ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, देखो डी लेस देन 0 में क्या बोलना चाह रहे हो वो मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ये तो चोचले हटाते हैं, ठीक है। हट जाए बस एक बार। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेम इक्वेशन है, सेम तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो पूरा इक्वेशन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, सारे सारे वैल्यूज x के लिए। लेकिन लेकिन अगर आप बोलोगे कि इस इक्वेशन का कभी वैल्यू निगेटिव जाएगा, वो नहीं जाएगा। इस इक्वेशन का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं जाएगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सेकंड में क्या रहेगा, अगर a लेस देन 0 है तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू सारे x के लिए, x को हम क्या कर देते हैं, डिनोट्स टू इट्स डोमेन, डोमेन में जितने वैल्यू हैं x के सारे रियल नंबर्स ही होंगे। हम जितने भी पुट करेंगे, x क्या होता है, जो भी डोमेन होता है क्या होता है, रियल नंबर्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? तो कितने भी मैंने x वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने हैं, मेरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही आएगी अगर a इज ग्रेटर देन 0, और हमेशा लेस देन 0 नेगेटिव ही आएगी अगर a इज लेस देन 0। बस ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? अगर a पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर a नेगेटिव है तो पूरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और उधर मैं कभी पूछ दिया कि भैया ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या अगर a पॉजिटिव है, तो कतई नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। सिमिलरली इधर अगर नेगेटिव है तो कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, कतई नहीं, ठीक है।
बस यही बात है यहाँ पर। और एक बार आप रेफरेंस लोगे सर के बुक का तो यही बात समझ में आएगी। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। केस 2 में क्या दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 0। ठीक है, d इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, रियल एंड रूट्स की रूट्स जो बता रहा हूँ मैं, क्या होता है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल है। अगर इक्वल है तो सर जो भी डी होगा सारे रूट्स इक्वल है ना, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, ये दोनों तो इक्वल होंगे, जब प्लस करूंगा तब भी इक्वल होंगे, माइनस करूंगा तब भी इक्वल होंगे। बोलता हूँ हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे। और यहाँ पे रूट डी का सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, डी जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा, दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस बी बाई टू ए हो जाता है रूट। अगर फॉर्मूला में लेके चलूँ तो ये यहाँ पे रूट समझ में आ रहा है, माइनस बी बाई टू है। डी तो गायब है ना, डी जीरो हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस से रूट डी का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो हमारे दोनों जो रूट्स आए वो क्या हो गए, माइनस बी बाई टू है। अगर मैं दराचार्य सर के फॉर्मूले से चलूँ तो ये यहाँ पे रूट समझ में आ रहा है ना। अगर मैं एक इक्वेशन देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे इनके रूट्स बताओ, अभी ये वाला भूल जाओ, मुझे इस वाले इक्वेशन के रूट्स बताओ क्या मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, रूट्स की वैल्यू निकाल दो, सेम फॉर्मूला लगाएंगे वही मिलेगा। तो पहले निकाल लो, फिर देख लो कि यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा रूट माइनस टू आ रहा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस बी विच इज फोर बाई टू ए बाई टू। हाँ तो माइनस टू ऑब्वियसली इसका रूट है, बहुत सही। बोथ रूट्स विल बी माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सिंस सिंस यहाँ पर रूट एक मतलब रूट्स की वैल्यू एक ही है, तो अब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो ये तो सिर्फ एक जगह ही मेरे को वो करेगा, कट करेगा नंबर लाइन में, बस दो पार्ट बनाएगा नंबर लाइन के। ठीक है, अगर वो वाला इक्वेशन लूँ तो माइनस टू पे ही ये रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिए कि द इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी ग्रेटर देन जीरो हैज अ सॉल्यूशन एनी अदर देन, ये जो एक्स है ये अदर देन मान लो, अदर देन माइनस बी बाई टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो हैज अ नो सोल्यूशन इफ ए इज लेस देन जीरो। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए ग्रेटर देन जीरो है, तो अदर देन इट्स रूट, अदर देन माइनस बी बाई टू ए, द वैल्यू विल बी एनी टाइम ग्रेटर देन जीरो एंड नो सॉल्यूशन एट ए लेस देन जीरो। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी इक्वेशन की, इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ए लेस देन जीरो पे नो, नथिंग, कुछ नहीं, इल्ले रहेगा। ठीक है, सिमिलरली तो ए लेस देन जीरो अगर रहेगा तो इक्वेशन की वैल्यू भी जीरो, मतलब नेगेटिव ही रहेगी, लेस देन जीरो ही रहेगी, और ए ग्रेटर देन जीरो पे इल्ले हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, केस वन और केस टू दोनों सेम तरीके के हैं। बस अगर केस टू में पूछ दिया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये थोड़ा सर का है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नॉर्मली जो सर क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर d लेस देन जीरो है, तो अगर a पॉजिटिव है तो पूरा इक्वेशन पॉजिटिव के ही रियल, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यूज देगा पूरे x में। a नेगेटिव है तो पूरा इक्वेशन नेगेटिव वैल्यूज देगा। ठीक है,
सिमिलरली डी इक्वल्स टू 0 में अदर देन माइनस बी बाई 2 है, बिकॉज वहां पे जो रूट है, रूट का अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो 0 नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए अगर ग्रेटर है, मतलब ए अगर पॉजिटिव है, तो पूरा इक्वेशन पॉजिटिव रहेगा अदर देन द पॉइंट वेयर इट इज 0। मतलब रूट को छोड़ के पूरा इक्वेशन पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। सिंस हमने क्या एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा अदर देन -2। बस ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो दोनों जो अभी हमने देखा है, दोनों जो केसेस देखे हैं दोनों सेम है, बस d इक्वल्स टू 0 में रूट के वजह से वहां पर 0 आ जाता है। और यहाँ पर ये तो बेक ऑफ बंदे हैं, क्या है d लेस देन 0 में क्या होते हैं रूट्स, क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो हमें जब पता ही नहीं है रूट्स क्या है तो हम 0 कहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट्स तो इमेजिनरी है ना, बस इस वजह से। ठीक है, अब मेन मेन पे आते हैं, डी ग्रेटर देन अगर 0 है तो नंबर लाइन से पता चल गया कैसे निकालना है। वही चीज ये यहाँ पे बोलते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x आउटसाइड द इंटरवल x1 और x2। मतलब अगर देखो यहाँ पे मैं फिर से एक नंबर लाइन बना देता हूँ, तो सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दो रूट्स हैं विच आर x1 एंड x2। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव है, तो all values of x outside the interval x1 x2 will be positive। मतलब इनको, मतलब ये अगर फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को छोड़कर आउटसाइड जितने भी रहेंगे ये पॉजिटिव रहेंगे वैल्यूज, ये सर बोल रहे हैं। और एंड इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विद इन द इंटरवल x1 x2, और x1 x2 के बीच में वो नेगेटिव रहेगा, ये सर बोलना चाह रहे हैं। तो हमने हमने कुछ देर पहले ही कहीं तो नंबर लाइन में यही तो नहीं किया था, यही तो नहीं किया था। यहाँ पे भी तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, a इज 1 विच इज पॉजिटिव, हमने तो यही किया था। तो सर थोड़ा घुमा फिरा के हमें नंबर लाइन मेथड ही तो नहीं बता रहे। सेम है, ठीक है, सेम है। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 हो जाता है, अगर a नेगेटिव हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, x1 और x2 के बाहर ये नेगेटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे x1 और x2 के अंदर। ये चीजें समझ में आ गई नंबर लाइन में। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कहीं तो यहाँ पर इसको -1 लिखता तो ये उल्टा हो जाता ना, ऑब्वियसली उल्टा हो जाता। तो बात तो वही है। ठीक है, तो हमें सर से क्या पढ़ना है, बस ये कि सर आपने केस 1 और केस 2, चलो यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ कि केस 1 में इफ a इज ग्रेटर देन 0 इक्वेशन विल बी एवरी टाइम एनी टाइम पॉजिटिव। ठीक है, और a लेस देन 0 का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। सिमिलरली a लेस देन 0 है तो इक्वेशन विल बी नेगेटिव एनी टाइम, और a ग्रेटर देन 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला मुझे। केस 2 में भी सेम चीज है, सेम चीज है, बस क्या है, रूट वहां बीच में आ जाता है। तो रूट क्या बोलता है कि भैया मैं रूट हूँ, मैं तो 0 ही वैल्यू दूंगा। तो आपको अगर पॉजिटिव चाहिए तो मुझसे दूर हो जाओ, और नेगेटिव चाहिए तब भी मुझसे दूर हो जाओ। तो मैं बोलता हूँ रूट को, भैया तेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर इक्वेशन अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अदर देन इफ x इज नॉट इक्वल टू -b/2a। बस ये बतिया है हमारा। ठीक है, समझ रहे हो, दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, घुस गया, चलो। और a लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इक्वेशन ऑलवेज विल बी नेगेटिव अदर देन द वैल्यू ऑफ -b/2a।
बाई 2a, रूट पे 0 हो जाता है। ये समझ गए? 100 बात की एक बात यही थी, ठीक है। मैंने 10 बार एक ही चीज रिपीट कर दी होगी। अब 10 मिनट बचे हैं, ये बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करो। चलो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मुझे इसका बताओ कि कहाँ कहाँ ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। और ऐसे ही बाकी सबको भी बताओ। ऊपर वाला हमने पहला वाला कर लिया, पहला वाला कर लिया, दूसरा वाला करेंगे अभी। चलो तैयार हो जाओ, नोटबुक निकालो और बूम सम्स करो। चलो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि 4 बचे हैं और मेरे पास 4 मिनट ही टाइम है। सॉरी, 8 मिनट। डाउट्स है क्या किसी को? नहीं। हुआ? अरे यार, तुम इक्वेशन मत बनाओ, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर चार्ट में लिखते जाओ, क्या क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। यहाँ क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है नेगेटिव है। 1 - 4 × 2 विच इज 8, 1 - 8 ऑब्वियसली -7 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो सिंस वो नेगेटिव है तो ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, will always be positive for all real values of x. Every time this equation will be positive. बस यही तो हमने किया था। ठीक है, निकालने बैठ गए क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज अगर दी हुई है तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, उसके बाद देखेंगे कि भैया अब यहाँ पे कौन सा केस लगेगा। अब कौन सा केस लगेगा, अगर डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 दिख रहा है मुझे, तो एनी टाइम पॉजिटिव। लेस देन 0 दिख रहा है मुझे, तो एनी टाइम नेगेटिव। और अगर क्या है, डी इक्वल टू 0 है और वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट को भी मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी दिए रखा है उसने। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डी इक्वल टू 0 होता, अच्छा ठीक है, आगे वाले में हो सकता है इक्वल टू 0 कहीं पे हो, तो वो देखेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला करो। यहाँ पे डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे डी 9 हो जाएगा। 9 समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर रूट्स निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट डी क्या हो जाएगा, 3/2a, और एक और क्या हो जाएगा, -b -3/2a। ये b है भैया, ये 6 नहीं है, माफ़ कर देना। ठीक है, तो दो रूट्स क्या निकलेंगे यहाँ पर, b क्या है, 1 है, तो -1 + 3 और 2, a2 है, तो यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा, एनी टाइम बाई 4 रहेगा, और यहाँ पर 3 -1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2/4, और यहाँ पर -1 -3, तो क्या हो जाएगा, 4/4 विच इज़ -1, क्या हो जाएगा, 1/2 और -1। अब क्या करूँगा मैं, इसको पहले यार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या है रूट्स,
1/2 और -1। अब क्या करूँगा मैं बनाऊँगा सर नंबर लाइन। यहाँ पर डाल दूंगा मैं दो रूट्स। क्या क्या थे सर? एक 1/2 था विच इज़ 0.5। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है 1/2 लेने में तो वो ले सकता है। और एक था -1। ठीक है। अब मुझे एक जगह पता करनी है, बस एक जगह, कि कहाँ पे वो नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। तीनों में से कहीं से भी एक जगह मुझे पता करनी है। मैं इधर पता कर लेता हूँ, या मैं इधर पता कर लेता हूँ, या मैं बीच में पता कर लेता हूँ। तो सबसे इजी कहाँ है पता करना? जीरो। सब कुछ जीरो डाल दो। जीरो कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा कहीं। तो अगर मैं इसमें जीरो डालता हूँ तो 0 0 -1, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है वैल्यू। वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, यहाँ बीच में ही, -1 और 1/2 के बीच में। क्योंकि हम क्या है, हम आलसी हैं। हम आलसी हैं। हम कोई सा भी नंबर उठाएंगे तो सबसे पास वाला नंबर उठाएंगे, ठीक है। और सबसे ऐसा नंबर उठाएंगे जिससे इजीली कैलकुलेशन हो। तो -1 और 1/2 के बीच में जीरो आ सकता है, तो मैंने जीरो डाल दिया इस इक्वेशन में। तो मुझे क्या मिल रही है? नेगेटिव वैल्यू मिल रही है विच इज -1 यहाँ से मिल रहा है। तो अब जब मैंने किया था नंबर लाइन, तो मुझे ये पता था कि सर अगर कहीं पे भी कोई सा भी रहे तो उसके अपोजिट साइंस उसके आजू बाजू आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। आप लोग आधा घंटा और लो यार, यहाँ पर देखते जाओ कितने मैं डालूंगा तो पॉजिटिव होगा, और पीछे भी कितने डालूंगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। मेरे पास समय नहीं है। मेरे को क्या पूछ रहा है बस, कि मेरा ये पूरा इक्वेशन कहाँ नेगेटिव होगा? वो होगा -1 और 1/2 के बीच में। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऐसा और ऐसा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बहुत सही। तो अगले दो करो चलो। अगले दो करो। तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगले दो करो चलो, जल्दी जल्दी करो। सबसे पहले काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। और मैंने बताया था कि अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ये केस है, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 करते हैं। और फिर जो बीच वाला टर्म है उसे ऐसा तोड़ते हैं, उसे ऐसा तोड़ते हैं कि वो मतलब 15 का वो दे, मतलब अगर दो टर्म निकले तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो अगर मैंने डी नहीं निकाला है, मैंने डी नहीं निकाला है, पता नहीं डी क्या है। लेकिन अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने को जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, ए और सी मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके फैक्टर्स देखूंगा मैं कि भाई कैसे करूंगा कैसे करूंगा, तो वहाँ बीच में वैसा आएगा। ठीक है। लेकिन इसको अभी उससे नहीं करना है, हम इनइक्वालिटीज कर रहे हैं तो मेनली हमें किससे काम है? इनइक्वालिटीज कर रहे हैं तो मेनली काम है डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है। रूट्स आना होगा तो रूट्स आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इजिली रूट्स आ जाएगा। अरे मुझे ये बताओ, आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि मतलब वो आंसर मत बताओ कि रूट्स क्या है। मुझे ये बताओ कि वो जीरो, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है <0 तो वो नेगेटिव कब होंगे? और ये वाला नीचे वाला पॉजिटिव कब होगा? ठीक है। ये करने आ गया, हेलो अब्दुल, ये करने आ गया तो आपके भाग खुल जाएंगे अलजबरा में। ठीक है। चलो, एक्सीड हो रहा है टाइम लिमिट। ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास 11:05, 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, तो उसमें ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है। ये क्लास बंद कर देते हैं। चलो ठीक है टी जी, ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन लिखे हुए दोनों को नोटबुक में लिख लो, ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में बात करो। हाँ चलो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक ये ट्राई करो। कहाँ गया यार? हाँ ये रहा। ये वाला ट्राई करो, ये वाला, दोनों ट्राई करो, आंसर बताओ। ठीक है।
इसका डी क्या आएगा? थर्ड फोर्थ वाले का डी क्या आएगा? तो फिफ्थ हो गया ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 4 तो यार 16 हो गया, माइनस 4ac। माइनस 4ac 20 × 3 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया ना। तब बड़ा क्यों लिख रहा हूँ? वैसे मैं पीसी में शिफ्ट हो गया इस वजह से बड़ा लिख रहा हूँ। डी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। हम्म। तो आप बताओ नेगेटिव कब होगा? ये पूरा इक्वेशन नेगेटिव कब होगा? कभी नहीं। कभी नहीं, सिंस ए क्या है? ए ग्रेटर देन 0 है, तो पूरा इक्वेशन क्या? इक्वेशन भी पॉजिटिव होगा। इक्वेशन लेस देन 0 पता ही नहीं होगा, किसी भी लाइफ टाइम में नहीं होगा, सातों जन्म में नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ करो चलो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिफ्थ करना है बस। चलो, इसका डी निकालो। फिर देखो कि कौन सा केस लग रहा है, फिर उस हिसाब से रूट्स निकालो और फिर उसके ऊपर नंबर लाइन पे इंटरप्रेट करो कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। फिफ्थ का रूट 1/2 है। ठीक है, तो ये डी निकालने से काम स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? 4 का 16 हो जाएगा, माइनस, तो 16 माइनस 4ac। डी इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? डी इक्वल टू 0 हो रहा है। हम्म। तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b/2a। तो क्या हो जाएगा? -4/8 विच विल बी -1/2। बहुत सही। अब बताओ ग्रेटर देन 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 कब होगा? x belongs to all value, all real value other than 1/2। ये समझ में आया? अगर 1/2 रहेगा तो 0 हो जाएगा, इस वजह से x belongs to -infinity to infinity other than -half। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो गया? केस चेंज हो गया, d इक्वल्स टू 0 वाला केस हो गया। केस 2 लगेगा यहाँ पर। इनमें इनमें और इनमें केस, हाँ सॉरी ऊपर वाला नहीं, इनमें और इनमें केस 1 लग रहा था, इसमें केस 3 लग रहा था। ठीक है, समझ गए सब? हो गया। अब देखो, अब कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन है। आराम से दुनिया भर का टाइम है तुम्हारे पास। अभी 7 मिनट हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट है आराम से। बस ये तो चलो, ये करने आ जाएगा तो बहुत सही। 10 मिनट है पर क्वेश्चन। तुमको मैं 5 मिनट देता हूँ आप लोग को। 5 मिनट में करो, नहीं होता है फिर 5 मिनट में मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। चलो, 5 मिनट है आपके पास, करो।
हो गया, हो जाना चाहिए था। मैं स्टार्ट करूँ बताना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन दिए हुए हैं? एक है x-1 दिया हुआ है, एक x-3 3 - x दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है, कॉमन सेंसिकल है, या अगर फंक्शन किए हैं तो हमें ये पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अदर देन x इक्वल्स टू 0, अगर x स्क्वायर की वैल्यू में बात कर रहा हूँ तो अदर देन x इक्वल्स टू 0 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्क्वायर दिया है, x-2 इक्वल्स टू 0। तो हमने शिफ्टिंग भी पढ़ा था, हमने ग्राफ की शिफ्टिंग भी पढ़ी थी। वो क्या थी, अगर x के अंदर -2 होता है तो अगर मैं y इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ तो x क्या हो जाएगा, 2। तो समथिंग अराउंड यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ से मेरा चलेगा ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो स्क्वायर का ग्राफ है, स्क्वायर का ग्राफ है, वो अदर देन 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अदर देन 2 इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 फंक्शन दिए हुए हैं जिनके जीरोस क्या होंगे, एक के x इक्वल्स टू 1 पर 0 वैल्यू आएगी, और एक के x इक्वल्स टू 3 पर 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 2 दिए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अदर देन x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, अदर देन 2 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब हमें ये देखना है कि अब ये दो जो बच्चे हैं, तो इनको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। ये समझ में आ रहा है? अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पूरा जो रहेगा यहाँ पर, ये एनी टाइम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एनी टाइम पॉजिटिव रहेगा, डी होगा आंसर। और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे तो एनी टाइम नेगेटिव रहेगा। तो आंसर सही आ गया। चलो, डिफिकल्टी क्या थी, ये वाले टर्म में थी डिफिकल्टी, जबकि वो बहुत इजी थी, बहुत इजी थी वो, लेकिन डिफिकल्टी उसी में आ रही होगी। ठीक है, बहुत सही। तो अब क्या देख रहे थे, हाँ, एक्स, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 3 होगा, सॉरी लेस देन 3 होगा। x लेस देन 3 होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, और ये टर्म पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब 3 और 1 के बीच में 2 आता है, इसलिए हमें ये लिखना जरूरी था, अदर देन 2। ठीक है, बहुत सही। अगर ये बोलूं मैं कि अगर इन दोनों को मैं नेगेटिव लेता तो मेरे क्या क्या वैल्यूज आते, इन दोनों को मैं नेगेटिव लेता, अगर इसको मैं नेगेटिव लेता तो मेरे क्या क्या वैल्यूज आते, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर एक्स मस्ट बी लेस देन 1। अब ऐसा कोई एक्स है क्या, ऐसा कोई एक्स हो सकता है क्या जो 1 से लेस है और 3 से बड़ा है? ऐसा कहीं तो कोई नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या किए, जो नेगेटिव वाला ऑप्शन था
उसे हम नेग्लेक्ट किए और पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस लेकर आगे बढ़ गए। ये समझ में आया? हमें दोनों केस लेके आगे बढ़ना है, लेकिन देख लेना है कि कौन वायबल है, ठीक है? तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस था वो लेके आगे बढ़ गए, और x नॉट इक्वल्स टू 2 भी हमारे जहन में है। तो इससे क्या निकला हमारा आंसर? x मस्ट बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, एंड x मस्ट नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, बहुत सही। ये समझ में आ गया तो आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। ठीक है, अगला करेंगे, ये करेंगे। अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0 लिखा हुआ है, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसको नेगेटिव होना होगा। ठीक है, और वो गंदी हरकतें मत करना कि सर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये तो 0 इंटू दिस विल बी 0, तो मुझे सिर्फ इसको इसको मुझे सिर्फ इसको ये प्रूव करना होगा कि ये नेगेटिव होना चाहिए। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पूरा टर्म नेगेटिव है। ये कैसे कैसे प्रूफ हो सकता है? या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो, या ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इतना हिंट दे दिया है मैंने, चलो इसका सॉल्यूशन दो। ठीक है ना, 5 मिनट है तुम्हारे पास। 20 हो रहा है, मैं 25 पे यहाँ पर बोलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो उसके पहले आंसर दे देना।
सी आ रहा है? सी कंफर्म है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलिए सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन देखते हैं। सेम है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, वन माइनस फोर हो गया, क्या हो गया, माइनस थ्री, विच इज डी लेस देन जीरो, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू वन विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो मेरी जो ये टोटल वैल्यू है इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। सिंस यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी हैं तो हम जीरो नहीं निकाल सकते, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो सिंस ये पॉजिटिव है तो मुझे बस ये करना है, ये वाला केस करना है कि मुझे क्या करना है, ऊपर वाले को नेगेटिव करना है। मतलब मेन क्वेश्चन क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मस्ट बी लेस देन जीरो, ठीक है। वो नहीं कि इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए सर, तो वो ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको करेंगे तो इसका डी क्या आ जाएगा, डी करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सामने सामने दिख रहा है। तो मैं इसको सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकाल देता हूँ। क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, फाइव है, सम करना है, ठीक है, सम करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर माइनस सिक्स लिखा रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना। तो सम करना है तो क्या करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो। तो एक्स क्या क्या आ जाएगा, टू और थ्री आ जाएगा, ठीक है। माइनस थ्री कॉमन लेंगे तभी जाके उधर माइनस टू आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देते हैं भैया जी, एक लाइन बना देते हैं, सिंपल सा लाइन है, यहाँ पे टू रहेगा, यहाँ पर थ्री रहेगा। अरे ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम लोग? अरे भाई साहब, यही तो है। यही तो है, ये तो कर चुके हैं। इसमें मैंने क्यों टाइम दिया था यार, मैं भी पागल हूँ। चलो, कर चुके हैं तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बीच में नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव हम कर चुके थे तो मुझे तो याद है, ठीक है। फिर नेगेटिव कहाँ है, टू, बहुत सही बहुत सही। चलो, ऐसे ही किया था या कुछ और किया था, ये बताओ। सेम सेम तरीके से किया था, चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही, आधा काम पूरा हो रहा है तुम्हारा। चलो, ये वाला भी है, ये भी बहुत इजी है। 5 मिनट देने का मन नहीं कर रहा है लेकिन चलो ले लो, 30 पर मैं अपना मुंह खोलता हूँ, ठीक है। मतलब 30 मिनट्स पे, अभी 25 हो रहा है, चलो 5 मिनट ले लो।
हेलो आदित्य, माइक ऑफ था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सी आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं है आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सेम सेम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं इधर लिख देता हूँ। लेस देन जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कितने केस बनेंगे, सिंस इसे पूरा मुझे नेगेटिव करना है। तो दो केस बनेंगे, इधर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, और न्यूमरेटर नेगेटिव रहेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये दो केस है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले केस को लेके चलते हैं, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी तो है नहीं, तो बी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, माइनस फोर ए सी। ओ, तो डी नॉर्मली माइनस फोर है, विच मीन्स डी लेस देन जीरो है। और यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दी हुई है। हेलो अमीशा, ग्रेटर देन जीरो दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इक्वेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सिंस ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। तो अब हमें कौन सा केस करना है, हमें सेकंड वाला केस यूज करना है। सिंस मुझे पता चल गया डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो मेरा मेन मेन मोटो क्या रहेगा, मुझे भैया अपने न्यूमरेटर को क्या करना है, नेगेटिव कर देना, ठीक है। अब वो कैसे होगा, मुझे सामने दिख रहा है, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, मुझे सामने दिख रहा है मुझे क्या करना है, क्या करना है। सिंस यहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे इन बीच में क्या करने का, क्या करना होगा, प्लस थ्री माइनस एक्स करना होगा। तब जाके कुछ तो मेरा बीच में रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। और माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस थ्री है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स विल बी माइनस थ्री एंड वन, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पर मेरे ऊपर वाला इक्वेशन जीरो होगा, ठीक है। सिंपल अगर मैं अरुण शर्मा का मेथड बोलूंगा, तो अगर ए, अगर ए, नाइन कैसे हो गया, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, सिंस यहाँ पर वन है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा। तो नेगेटिव तभी वैल्यूज होते हैं जब वो दोनों रूट्स के बीच में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, थ्री और वन, विच इज सी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मोस्टली नंबर लाइन मेथड से ही करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन मेथड से करेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन मेथड से करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पर वन है, ठीक है। अब वन और माइनस थ्री के बीच में कोई सा भी ऐसा नंबर लो जिससे मुझे पता चल जाए कि वहां पे क्या है साइन, तो मैं सीधा जीरो डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जीरो में, ठीक है। तो जीरो डाल दिया तो क्या आएगा वैल्यू, जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो माइनस थ्री, विच इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस थ्री है तो नेगेटिव है। अब मुझे वही चाहिए, क्योंकि अगर बीच में नेगेटिव हो गए तो उसके आजू बाजू पॉजिटिव हो जाएंगे, मुझे वही चाहिए। तो मेरा आंसर तो यही आ गया, सिंपल। इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा माइंड बॉबलिंग क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन बचे बस, बस दो क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन बचे हैं। और आधे घंटे हैं, तो एक काम करेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत इजी है। इजी है बट ये सारे क्या है, एलओडी टू है। बताओ, इनइक्वालिटीज इतनी इजी है कि एलओडी टू हम यहाँ पे कर सकते हैं, इतना इजी है, ठीक है। चलो ये वाला करो, फिर एक कैट का क्वेश्चन मैं ढूंढ के डालता हूँ मेरे को। तब तक करो, स्टार्ट करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास।
डी आ रहा है? डी मेरे को भी लग रहा है डी होगा। -2 से 1 के बीच में हो रहा है। चलो कर लेते हैं फिर। सिमिलरली सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। क्या है? 2x² - x - 1। इसका डी क्या हो जाएगा? -b है तो b² 1 प्लस माइनस, और डी पॉजिटिव है। ठीक है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। 4 8, तो डी क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे? 1 और -2। ठीक है, कैसे? डी है तो 3, और -b तो -b -3। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो अब सिमिलर है, पॉजिटिव होना है तो इधर दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, यही बात है। घीस देते हैं एक लाइन। एक क्या है? 1 है, और एक है -2। हाँ, गलत जगह पे गलत चीज़ें कर दी मैंने। -2 और 1, इसे पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव इधर इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा। ठीक है, इतना तो पता है हमें, इतना तो पता है। सिंस ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, डी इक्वल टू 0, ऊपर वाले का डी इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिंस न्यूमरेटर का डी इक्वल टू 0 है, तो तो ए ग्रेटर देन 0 है, तो एनी टाइम पूरा इक्वेशन क्या रहेगा? वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अदर देन एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या? -b/2 है, तो वो क्या है? -4/2 ए, -4/2 विच इज -2। मतलब x -2 नहीं होना चाहिए। तो सिंस दोनों पॉजिटिव वाला केस आ रहा है, केस 1 आ रहा है, केस 1 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव वाला केस आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों पॉजिटिव कब कब है। एक मिनट, दोनों पॉजिटिव है -∞ टू -2 से 2 तक, और 1 से ग्रेटर तक। ठीक है, अदर देन क्या? x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -2, मतलब -2 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, -2 में ऑब्वियसली पहले वाले का भी 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट मस्ट बी -∞ टू -2 स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू नहीं, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ऐसा कोई आंसर है? नहीं है, आंसर यही है। ये आंसर समझ में आया? -2 से 1 के बीच में हो रहा है, नहीं होगा ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। -2 से 1 के बीच में तो वो नेगेटिव हो रहा है ना, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव। तो अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो टोटल वैल्यू, मतलब पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव करने के लिए भी न्यूमरेटर मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हमारे न्यूमरेटर का क्या काम है यहाँ पर? सिंस डी इक्वल टू 0, केस 2 लगता है अरुण शर्मा सर का, वो क्या है? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अदर देन द वैल्यू ऑफ इट्स रूट। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर बीच वाले को नेगेटिव कर दूंगा तो, अगर ये केस होता, अगर ये क्वेश्चन होता लेस देन 0 होता, तब तब हम ये कह सकते थे कि दिस विल बी फ्रॉम -2 टू 1, दिस विल बी द आंसर। लेकिन नहीं, केस तो उल्टा है।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना? बहुत सही। आंसर सही आएगी लेकिन, आंसर सही आएगी। चलो, ये ना ऑप्शंस थोड़े ढंग के देने चाहिए थे इनको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम क्या करते? यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या वैल्यू आती है हमारी? एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, एनी टाइम पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले को भी हमें एनी टाइम पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हमारे नंबर लाइन में क्या क्या वैल्यूज आई थी? -3 और 1 आया था। अब इससे आगे खुद बताओ मुझे, ठीक है, इससे आगे खुद बताओ मुझे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हमने ये सॉल्व कर लिया था, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू -3। हम्म, क्या दिया है मैंने कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, माइनस बीच में था और बाकी जगह प्लस था, ठीक है, तो यहाँ माइनस था और बाकी जगह क्या था, पॉजिटिव था, बाकी तीनों डिविजन्स में। तो अब क्या करना है हमें, अब हमने देखना है कि पॉजिटिव वो कहाँ कहाँ है, क्योंकि सिंस नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू भी डाल दिया है मैंने, तो जब इक्वल टू डाल दिया है तो अब क्या करेंगे, हम -3 को भी इंक्लूड करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? कहाँ गलती हो रही है समझ में आ रहा है? इसलिए बोला नंबर लाइन सबसे पहले बनाना है। नंबर लाइन बनाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, न्यूमरेटर कहाँ पॉजिटिव है, -∞ से -3 के बीच में पॉजिटिव है, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। तो इक्वल टू अगर लिखा हुआ है तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा -3 और 1 को, सिंस वो क्या है, वो हमारे न्यूमरेटर का रूट है, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? समझ गए? तो अब सिंस ये वाला न्यूमरेटर है, एक और क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे? कहाँ कहाँ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ कहाँ होंगे, ये बताओ अब। ये भी हमने कर रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें भी। इसके रूट्स क्या क्या थे?
2 और 3, यहाँ पे नेगेटिव था 2 और 3 के बीच में, और बाकी जगह क्या था, पॉजिटिव था। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। हेलो संदीप, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। बहुत सही जा रहे, बहुत सही जा रहे, बहुत सही जा रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी टू 2, बड़े वाला ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू 0 डला हुआ है तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जीरोस को इंक्लूड करना पड़ेगा। और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ बहुत सही, बहुत सही, समझ गए, बहुत सही। अब आगे वो वाली गलती नहीं होगी, सिंस यहाँ पर हमारा आंसर डी दिया हुआ था, नन ऑफ दिस, आंसर ये आया था, तुम्हारा नहीं आया था। अब ये वाली गलती नहीं होगी ना। चलो, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 मिनट काफ़ी टाइम है ये वाले क्वेश्चन को एस करने के लिए। ठीक है, तो मैं शट ऑफ हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। 46 हो रहे हैं, मैं आता हूँ यहाँ पर 52 मिनट्स जैसी क्लास एंड होते हैं। मैं हूँ यहीं पे बैठा हुआ, कोई डाउट्स हो तो पूछो, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, चलो।
चलो रोहित, प्रैक्टिस सेशन है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, टाइम लिमिट है आपके लिए, 3 ही मिनट बचे बस। चलो ट्राई करो। हेलो वसंत, हेलो सौरिश। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस सेशन है। चलिए आप ट्राई करिए, ट्राई इट आउट। 5 मिनट्स दे रखी है, बट यू विल गेट 3 मिनट्स फॉर इट। ठीक है, टाइम की यहाँ पाबंदी है थोड़ी। चलो, मैं 52 मिनट्स ऑफ द क्लास जब भी हो जाएंगे तब मैं यहाँ पर बोलूँगा, उस हिसाब से आप करके यहाँ पर मुझे बताओ आंसर क्या आ रही है। हेलो तिथि, ये क्वेश्चन ट्राई करें आप। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में ट्राई करें ये क्वेश्चन, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। नहीं, मैंने कर नहीं रखा है, मुझे पता करना पड़ेगा। बी आ रहे हैं दोनों के? बी आ रहे हैं? स्टार्ट करूं करना? इजी क्वेश्चंस है सारे। एलओडी 2 है, डजंट मैटर, इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, क्या बोल रहे हो वो? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? और मेंशन क्या है? दीज फ्रैक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को पॉजिटिव होने के लिए सिमिलरली 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, सो डिनोमिनेटर आल्सो मस्ट बी पॉजिटिव। ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों केस में क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये केस 1 है, ये केस 2 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि डिनोमिनेटर का क्या हाल है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या दे रखा है? ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे डी क्या है? मुझे दिख रहा है। क्या है? ऑब्वियसली डी ग्रेटर देन 0 है, मुझे तो दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं रूट्स निकालूं तो रूट्स मेरे क्या मिल रहे हैं? यहाँ पर रूट्स क्या मिल रहे हैं इसके? इस इक्वेशन के रूट्स क्या मिल रहे हैं, बताएंगे जरा? हेलो ऋषभ, हेलो राहुल। इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर के रूट्स क्या मिल रहे हैं? 5 और -1। तो इधर 5 और -1, हाँ, बहुत सही, बहुत सही। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा यहाँ पे लिखेंगे जो सब्ट्रैक्ट होकर 4 मिले। ठीक है, तो 5 और -1 सिंस यहाँ पर रूट है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं? सबसे पहले हम लकीर खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन लगाते हैं। और यहाँ पर -1 लिखते हैं और यहाँ पर 5 लिखते हैं। और हम पता करते हैं कि कहाँ पर वो पॉजिटिव है, कहाँ पर वो नेगेटिव है। सिर्फ अरुण शर्मा में क्या दिया हुआ है? ए इज ग्रेटर देन 0 अगर है, इफ, तो क्या होता है? ये पूरा इक्वेशन पॉजिटिव होगा कहाँ? अदर देन बिटवीन -5 एंड 5, सॉरी -1 एंड 5, अदर देन बिटवीन देयर रूट्स, वो वाली जगह छोड़ के
एनीवेयर इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और सिमिलरली अगर नंबर लाइन मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो अरुण शर्मा का याद भी नहीं है तो छोड़ दो, सिंपली क्या करो, -1 और 5 के बीच में 0 आता है, 0 पुट करो, देखो 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 -4 इंटू 0 विच विल बी 0 -5। सिंस -5 क्या है, नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख दूंगा और उसके क्या बोलते हैं फॉलोइंग साइड्स उसका अपोजिट साइड कर अपोजिट साइन कर दूंगा, क्योंकि वो रूल है, वो तो रूल है ना नंबर लाइन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इस तरफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब वो क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है, दोनों के केसेस हमें पता है कि कब वो पॉजिटिव होगा कब वो नेगेटिव होगा, ये नंबर लाइन से। अब हमें क्या करना है, मेन क्या करना है, ये पता करना है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कैसे पता करेंगे, क्या है, एक्स पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वेयर है प्लस 1 है। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि सिंस ये पावर 4 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे कुछ भी डाल दूं मैं, -500 1000 कुछ भी डाल दूं, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर डाल दूं इन दोनों में, अगर 0 भी डाल दूं, लीस्ट में क्या कर सकता हूँ, लीस्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, लीस्ट स्क्वायर की या इवन वैल्यूज, इवन पावर वैल्यूज की लीस्ट वैल्यू क्या आती है, लीस्ट वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो लीस्ट वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन का मिनिमा है या लीस्ट वैल्यू है 0 प्लस 1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हुआ, 1, विच इज पॉजिटिव। तो सिंस मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो मैं केस 1 लूंगा, जहां पर ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, x लेस देन -1 में यूनियन x ग्रेटर देन 5 में। बहुत सही, बहुत सही, जिसका भी आंसर बहुत सही, तुम समझ गए इनइक्वालिटीज कैसे करनी है, बहुत सही, ठीक है, समझ गए, समझ गए। जिन किन्हीं ने नहीं समझा वो वापस रिकॉर्डिंग एक दो बार देख लेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पिछली वाली क्लास का। और हाँ, इस वाली क्लास का भी थोड़ा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए तो ज़्यादा मैटर करता है क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई क्वेश्चन डालूंगा तो फिर क्लास एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट रिमेनिंग है। क्या करें, क्या करें, अच्छा मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, 1 मिनट रुको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था दिमाग में, 1 मिनट, कहाँ गया फोन। अब वो करके जाना है, अब जब मैं वो डाल रहा हूँ तो वो करके जाना है, ठीक है। थोड़े कैट के क्वेश्चंस डाले या नॉर्मली क्वेश्चंस डाले। अच्छा, मॉड कर रखा है किसी ने, मॉड के क्वेश्चंस कर रखा है, या चलो ये मॉड छोड़ दो, ये वाली बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये वाला कर लो। x² - 1 रूट x² - x - 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलो मुझे इसकी वैल्यू बताओ। मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि रूट के अंदर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दो आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हेलो साई, बहुत जल्दी आपने ज्वाइन किया है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर हमारा इनइक्वालिटीज खत्म होने वाला है, इनइक्वालिटीज एंड हो जाएगा, बेसिक्स तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हेलो शशांक, ये वाला क्वेश्चन करिए, बहुत इजी है, अरुण शर्मा का LOD 1 है, LOD 1 है। मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें जो दो फंक्शंस हैं वो मैंने बहुत पहले आपको बता के रखे हुए हैं कि उनके वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। हेलो आशीष, देखो बस 1 मिनट बचा है, कैसे करोगे अब।
ठीक है, देखो सिंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी जीरोस क्या क्या आएंगे, सिंस वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर मैं इसका d निकालूं तो ये क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, d लेस देन 0 है कि नहीं है? नहीं है। ये बात चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर, बी इज नथिंग, और -4ac, तो हाँ ये पॉजिटिव है, तो d ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर इसके जीरोस क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर विल बी 1, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, x विल बी प्लस एंड -1, मतलब दो जीरोस आएंगे, क्या क्या आएंगे, एक +1 आएगा, एक -1 आएगा और एक +1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक हमें ये नंबर लाइन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर रूट है, तो रूट के अंदर वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, उस रूट की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर जीरोस हैं तो यहाँ पर जीरोस निकालो कि इसमें जीरोस कहाँ कहाँ आएंगे। एंड सिंस ये वाली चीज जो है, यहाँ पे हमें नंबर लाइन से क्या पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कहाँ होंगे। सिंस यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसमें 0 डालूं तो ये ऑलवेज यहाँ पे नेगेटिव होगा इनके बीच में, और यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दो केस बनते हैं, पहला फंक्शन नेगेटिव रहा, दूसरा फंक्शन नेगेटिव रहा, तो वो टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। और या नहीं तो दूसरा फंक्शन मतलब पहला फंक्शन भी पॉजिटिव या और दूसरा फंक्शन भी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रूट है, रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता ही है ना, रूट की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी जाती है। तो हमारे पास केस क्या है कि दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, -∞ टू -1, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो मतलब 0 भी होना है। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर पहला फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन की वैल्यू बताओ मुझे। दूसरा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, इसके अंदर जो भी हो भगवान जाने, लेकिन ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी का वैल्यू रखता है, अगर रूट है तो रखता है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 से इन्फिनिटी देखूं तो वो कहाँ से आ जाएगा, मतलब टोटली पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा वो। अब वो पता रहेगा जब आप इसका जीरोस निकालोगे। ठीक है, मोस्टली क्या रहेगा, इसके आगे ही रहेगा, ये पीछे वाला नहीं जा पाएगा। वो कैसे निकलेगा, चलो इसके जीरोस निकालते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर -x -2, इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, माइनस है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर -x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, क्या आ जाएगा, x कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, x विल बी -2 प्लस 1 x -2, तो क्या आ गए, x के वैल्यूज क्या आ गए, 2 एंड -1। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 डालूंगा और -1 डालूंगा तो यहाँ पर जीरोस हो जाएंगे, मतलब रूट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी डालता रहूँ उतना आएगी। तो मेनली हमारे पास क्या बचा यहाँ पर दो रिलेशन बचा, वो क्या है, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन क्या है, ये तो वैल्यू है, चलो ये उसकी रेंज की वैल्यू होगी। अगर मैं इसका देखूं 2 और -1 का देखूं, तो चलो इसका भी एक ये बना देते हैं। क्या क्या आएगा, -1 आएगा यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बीच में नेगेटिव होएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है,
तो ये भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, 0 भी है, ठीक है, यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये दो मेरे अनमोल रतन मुझे मिल गए। अब मुझे बताओ, दोनों को कॉमन निकालूंगा तो कहां से कहां तक आएगा, यही आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पहला वाला फंक्शन क्या बोल रहा है, 1 टू इन्फिनिटी में उसको 0 और 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, लेकिन दूसरे वाले फंक्शन को 1 टू इन्फिनिटी में नहीं मिल रही, उसको कहां से मिल रही है, 2 टू इन्फिनिटी में मिल रही है। तो 2 टू इन्फिनिटी में पहले वाले फंक्शन को भी तो मिल रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन लेके चलूंगा, तो मेरा आंसर ये रहा, माइक ड्रॉप। ठीक है, 10 सेकंड बचे हैं क्लास के, खत्म करें। समझ में आ गया, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, 5 सेकंड। चलो गाइस, गुड नाइट।